hope you all are happy, healthy, and doing amazing in your life as always, and you must. This is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. So guys, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जिन्हें अक्सर प्यार में असफलता का सामना करना पड़ता है और उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू. सो गाइस, कुछ ऐसी डेट्स हैं हर महीने की, 24, 26 एंड 29. किसी भी महीने की 24 तारीख, 26 तारीख और 29 तारीख में जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उन्हें मैक्सिमम प्यार में असफलता का सामना करना पड़ता है. उसके पीछे का रीज़न हम जानते हैं, ऐसा डेस्टिनाइड है या फिर कुछ ऐसी इनकी समझ होती है कि इनको एक सही डिसीजन ये सही समय पर नहीं ले पाते हैं. तो उसका रीज़न ये है. फर्स्ट डेट से हम स्टार्ट करते हैं जो कि है 24 तारीख. 24 तारीख में अगर देखा जाए तो 24 नंबर एक लग्जरियस नंबर है, सुख समृद्धि का नंबर है, राइट, ऑस्पिशियस नंबर है. बट उसके बावजूद इस डेट ऑफ बर्थ में एक दूसरे से खुद ही विरोधाभास है. वो इसलिए है क्योंकि नंबर 2 रूल करता है चंद्रमा की एनर्जी से और नंबर 4 रूल करता है राहु की एनर्जी से, राइट. अब चंद्रमा की एनर्जी कैसी है? एक फेमिनाइन एनर्जी है, एक क्वीन की एनर्जी है. और वहीं जो नंबर 4 है वो एक दबंग पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और आप कह सकते हैं एज ए गैंगस्टर की पर्सनालिटी है. अब आप खुद ही बताइए, अगर आप एक फीमेल है और आप कहीं जा रहे हैं मार्केट में और आपको सामने से कोई गुंडा आता हुआ नजर आ जाए तो आपका रिएक्शन या एक्शन क्या होगा? आप ये सोचेंगे भाई गुंडा आ रहा है तो हमें साइड हो जाना चाहिए, है ना? नेचुरल है. एज बीइंग लेडी और बीइंग अ गर्ल आपको यही करना सही रहेगा. क्यों? क्योंकि जब नाम ही फेमस है, गैंगस्टर है, गुंडा है, तो उसकी हरकतें भी तो ऐसी ही हो सकती है ना. चाहे भले ही ना हो लेकिन हो सकती है. ये एक फेमिनाइन एनर्जी है जो ये फील कर सकती है कि शायद वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे, शायद वो मेरा कोई मिसयूज कर ले या शायद वो मुझे हार्म कर दे. ऐसा एक फेमिनाइन सोचती है ना. तो इस डेट में क्या होता है, अब जो फ्रंट नंबर है वो नंबर है 2 और जो बैक का नंबर है वो है 4. इसलिए ये नंबर जो है, अब गैंगस्टर के साथ तो क्वीन रहना पसंद नहीं करेगी ना, है ना. वो तो सिंपल सी बात है, उसको तो एक अच्छा इंसान चाहिए. अगर वो क्वीन है तो उसको, और फेमिनाइन एनर्जी है तो उसको एक अच्छा सेंसिबल इंसान चाहिए, समझदार इंसान चाहिए, है ना. ऐसा इंसान चाहिए जो उसके साथ लॉयल हो. अब गैंगस्टर है, वो लॉयल है या नहीं है हमें क्या पता. तो इसलिए ये डेट ऑफ बर्थ जो 24 डेट ऑफ बर्थ है, ये एक अनलक के तौर पर मानी जाती है प्यार के मामले में. ठीक है, इन्हें प्यार में असफलता इसलिए देखनी पड़ती है क्योंकि ये आपस में ही एक विरोधाभास रखते हैं, नंबर 2 और नंबर 4. ठीक है. अब बात करते हैं नंबर 26 की. जो नंबर 26 है, सेम 2 नंबर है, चंद्रमा से रूल करता है, फेमिनाइन एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी है. और वहीं नंबर 6 जो है वो है दानव गुरु का नंबर जो कि है विनस, जो कि है शुक्र, राइट. अब वहीं जो मैंने आपको बताया गैंगस्टर की स्टोरी, यही बात आ जाती है एक दानव गुरु की. अब 2 नंबर, अगर क्वीन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, तो अगर 2 नंबर को सामने से ऑफर आए कि वो देव गुरु है, अगर वो उनसे मिलने आए तो वो खुशी-खुशी मिलेंगी, है ना. और वहीं कोई दानव गुरु किसी क्वीन से मिलने आए तो उनकी क्या हालत होगी, है ना. वो यही सोचेंगे ना, दानवों का गुरु है, क्या पता मुझे किसी तरह से हार्म करने आ रहा हो, है ना. और क्या पता मुझे किसी तरह से मिसयूज करने आ रहा हो या मुझे धमकाना चाह रहा है या मुझे मारना चाह रहा है. एक क्वीन की एनर्जी के हिसाब से अगर आप सोचेंगे, एक फेमिनाइन की एनर्जी के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आप यही सोचेंगे ना कि दानवों का गुरु है ना. तो आप उससे अलग हटेंगे. इसी वजह से यही कारण है कि नंबर 2 और नंबर 6 की आपस में इतनी नहीं बनती है, वो दूर से ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं. तो इनमें सेपरेशन की नौबत आ जाती है. बहुत बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सके और डिवोर्स तक भी इनका हो सकता है. क्योंकि 2 नंबर को 6 नंबर से डर लगता रहता है, भले ही 6 नंबर उसको नुकसान ना पहुँचाए, जैसे कि 4 नंबर में है ना. 4 नंबर गैंगस्टर है, लेकिन साथ ही साथ वो रॉबिन हुड भी है. मतलब दूसरों का, जो जिनके पास पैसा है उनसे पैसा छीन कर वो गरीबों को देता है. तो एक तरह से तो अच्छा हुआ ना. लेकिन जो 2 नंबर वाले हैं ना, उन्हें ये फीलिंग, गट फीलिंग ये रहती है, उनका ये इनसिक्योरिटी ये रहती है कि मुझे नुकसान पहुँचा देगा. इसलिए जो 26 डेट है वो आपस में जेल नहीं करती है.
यही रीज़न है उनका प्यार में अनलकी होने का। और हमारी डेट ऑफ बर्थ है 3rd नंबर पे, विच इज़ 29। अगेन मून एनर्जी, अगेन फेमिनाइन एनर्जी, राइट, अगेन क्वीन एनर्जी। और जो नंबर 9 है, अब क्वीन को अगर देखा जाए तो उसको सजना संवरना सब चीज़ें चाहिए, है ना? सुख भी चाहिए उसको, लग्ज़री भी चाहिए उसको, है ना? नेम फेम भी चाहिए उसको, यश कीर्ति मान सम्मान सब कुछ चाहिए। क्वीन को सब कुछ चाहिए वैसे तो। अब वहीं नंबर 9 जो है, वो है मार्स का नंबर, वो है मंगल का नंबर। अब मंगल को अगर आप हम बात करते हैं तो किसकी बात आ जाती है? हनुमान जी की। और हनुमान जी का नेचर कैसा है? उनका नेचर है कि सात्विक रहना है, उनका नेचर है पूजा पाठ करनी है, उनका नेचर है औरतों से, लड़कियों से अलग रहना, है ना? उन्होंने शादी भी नहीं की। तो ये जो इनकी नेचर है, वो नेचर आ जाती है इन डेट ऑफ बर्थ में। एक नेचर 2 नंबर के होने के बावजूद इनको ये बोलता है कि मुझे मतलब लग्ज़री चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, है ना? और मुझे यश, कीर्ति, मान-सम्मान, पैसा सब कुछ चाहिए, 2 नंबर ये बोलता है एज़ अ क्वीन एनर्जी। बट वहीं पे 9 नंबर क्या बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए, मुझे रिलीजियस चाहिए, मैं रिलीजियस होना चाहूँगा या चाहूँगी और मुझे स्पिरिचुअलिटी पसंद है। तो आप सोच सकते हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ में किस तरह का विरोधाभास होगा। एक चाह रहा है मुझे सब कुछ चाहिए और एक चाह रहा है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए इनका आपस में ही प्रॉब्लम हो जाती है इस डेट ऑफ बर्थ वालों में। यही कारण है इनका प्यार में असफलता का होना, ठीक है? तो ये थी 3 डेट ऑफ बर्थ जो कि प्यार में असफल होती हैं। और बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आप ये बोल सकते हैं, अगर ये डेट हैं और साथ में 3 और 7 नहीं है, और अगर 3, 5, 7 तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप मान के चलिए कि फॉल्ट इनका है। क्यों है? क्योंकि 3, 5, 7 का जो प्लेन है वो होता है इमोशनल प्लेन। मतलब जब इंसान में इमोशनल प्लेन मतलब इमोशनल ही वो ज़ीरो लेवल पर है, उसके अंदर इमोशंस ही नहीं है। अब प्यार को चाहिए इमोशंस, जब वो ही नहीं है तो किस तरह का रिलेशन है ना? तो यहाँ गलती किसकी है? अगर जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 24, 26 और 29 और साथ ही साथ में इनका डेट ऑफ बर्थ में 3, 5 एंड 7 नंबर मिसिंग है, there is a high probability that they will face issue in their love life and the reason they are, मतलब इनकी लव लाइफ में जो इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी या इनको जो सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, उसकी वजह सिर्फ यही होंगे। क्यों होंगे? जैसे मैंने आपको बताया, इमोशनल लेवल इज़ ज़ीरो, और प्यार में इमोशनल होना ही कंपल्सरी है ना? प्यार में आप दिमाग नहीं लगा सकते, है ना? प्यार में आपको ज़रूरत है इमोशंस की, इसलिए यही रीज़न होता है, मोस्टली केसेस में ये देखा गया है इन डेट ऑफ बर्थ में अलोंग विथ 3, 5, 7 नहीं है, तो फिर इनका प्यार में कुछ नहीं हो सकता, है ना? चाहे सामने वाला इनको इतना लॉयल मिल जाए, सामने वाला इनको एक तरह से आप बोल सकते हैं मतलब सब कुछ करने को तैयार इनके लिए, हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार इनके लिए, लेकिन फिर भी ये इनकी समझ के चलते ये सच्चा प्यार खो देते हैं। आजकल की लाइफ में ऐसा लॉयल्टी वाला प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट इनकी कुछ है बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम जो इनसे ये चीज़ें करवा लेती हैं। अगर थोड़ा लकी हुए तो सही समय पर इनको पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम है, अगर हम ये सही करना चाहें तो वो चीज़ ठीक हो सकती है, लेकिन तभी हो सकती है जब ये ठीक करना चाहेंगे। अगर नहीं करना चाहते हैं तो कुछ नहीं हो सकता, ओके? और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 है लेकिन 3 एंड 7 नहीं है, तो आपका काम तब भी चल सकता है। आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, प्यार भी आपका सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, ओके? तो आप कोशिश कीजिए, फाइंड आउट योर डेट ऑफ बर्थ एंड 3, 5, 7 नंबर इन योर डेट ऑफ बर्थ। अगर प्रेज़ेंट है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है, तो आपको इस पर काम करना चाहिए और काम करना भी पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आप अपने ओल्ड एज टाइम में मतलब जब आप की उम्र ऐसी हो जाए कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब आप ऐसी उम्र हो जाए 60 अबव हो जाए, है ना? तो आपको एक तरह से मैं अगर बोलूँ
तो ये गलत नहीं होगा कि लोनलीनेस आपको फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि जब एक टाइम था आपने अपने इमोशनल लेवल को ज़ीरो रखा, आपने किसी के इमोशंस को नहीं समझा, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपके इमोशंस को कोई नहीं समझेगा और आपको ज़रूरत होगी। इसलिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करिए, अगर उसमें 357 नहीं है तो उनसे रिलेटेड आप रेमेडीज़ करिए, ओके? और कोशिश करिए कि आप अपने साथ-साथ दूसरों के भी इमोशंस को समझें, ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज़ सून एज़ पॉसिबल। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और लाइफ अच्छे से जीने की कोशिश कीजिए और जीते रहिए। राम, राम जी।